नमस्कार। झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के इन 6 फार्मेसी कॉलेज में छात्र नहीं ले सकेंगे दाखिला, कई संस्थानों में घटी सीटें, जानिए क्या है वजह। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य के 12 फार्मेसी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें से 6 ऐसे फार्मेसी संस्थान हैं जो सत्र 2022-23 के लिए अब पाठ्यक्रम का संचालन नहीं कर सकेंगे। साथ ही इनकी मान्यता को वर्तमान सत्र के लिए रद्द भी कर दिया गया है। वहीं 6 फार्मेसी संस्थान के विभिन्न कोर्स के लिए सीटें भी घटा दी गई है। इन संस्थानों में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम और शर्त का पालन न करने की शिकायत लगातार मिलती रही थी। साथ ही फार्मेसी संस्थान के गलत तरीके से संचालन पर भी कार्रवाई की गई। शिकायतों को देखते हुए काउंसिल की 397वीं कार्यकारिणी कमेटी ने अंतिम निर्णय लेकर संस्थानों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। राज्य के चिन्हित किए गए इन 12 फार्मेसी संस्थान में डी फार्मा और बी फार्मा की पढ़ाई हो रही थी। आप सबको बता दूं कि टीला इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस रामगढ़ डी फार्मा, वाइबियन यूनिवर्सिटी रजाऊ लातूर रांची डी फार्मा और बी फार्मा, हेटरिज फार्मेसी कॉलेज गढ़वा डी फार्मा, आरपी कॉलेज ऑफ फार्मेसी गढ़वा डी फार्मा, तुपुदाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची डी फार्मा और बंशीधर कॉलेज ऑफ फार्मेसी पलामू डी फार्मा पर रोक लगा दी गई है। नहीं रहे झालूट के स्टार कलाकार बंटी सिंह, नागपुरी जगत को दिलाई थी अलग पहचान। झालूट के स्टार कलाकार और गायक बंटी सिंह का आज निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें रांची के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर थे, लेकिन जिंदगी से जंग लड़ने के बाद आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हरमुख के मुक्तिधाम में दोपहर 2:30 पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बंटी सिंह के निधन के बाद नागपुरी जगत के कलाकारों के बीच शोक की लहर है। स्कूल खुलने के बाद इन आदेशों का पालन करना है जरूरी, झारखंड के मुख्य सचिव ने जारी किया गाइडलाइंस। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा लिए गए फैसलों के बाद सोमवार को गृह विभाग द्वारा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से एसओपी जारी की गई। एसओपी के अनुसार रांची, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, देवघर, सरायकेला, सिमडेगा, बोकारो में विद्यालय में कक्षा 9 और इससे ऊपर की कक्षा के संचालन की अनुमति दी गई। उक्त जिलों में कक्षा 9 और इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गई है। यहाँ के नीचे की कक्षा में पूर्व की तरह ऑनलाइन क्लास संचालित होंगे। परीक्षा भी नीचे की कक्षा में ऑनलाइन मोड पर ही होंगे। स्कूलों और संस्थानों में किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। कक्षा में शिक्षक और छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन को समय समय पर कोविड-19 टेस्ट कराने का निर्देश भी दिए गए हैं। शेष 17 जिलों में विद्यालय में कक्षा 1 और इससे ऊपर की कक्षा के संचालन की अनुमति दी गई है। इन जिलों में कक्षा 1 और उससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गई है। इन जिलों में ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गई है। वहीं उच्च शिक्षा के संस्थान जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ITI के खोलने की अनुमति भी दी गई है। वहीं जिन जिलों में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है, यदि उनके यहाँ हॉस्टल है तो उसे भी खोले जा सकेंगे। कोचिंग के जैसा ही समान निर्देश दिया गया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास वैकल्पिक होगा, लेकिन छात्रों और शिक्षकों को टीके का डबल डोज अनिवार्य होगा। एसओपी के अनुसार भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य द्वारा आयोजित ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गई है। विद्यालय में अनुमान्य कक्षा में तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ITI में ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति है। रांची से हावड़ा के बाद पटना के लिए भी चलेगी वंदे भारत ट्रेन। यात्रियों का बचेगा 2 से 3 घंटे का समय। आम बजट में देश में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। हालांकि रांची से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी पहले से चल रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि अब रांची पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने की संभावना बढ़ गई है। पूर्व में रेलवे द्वारा वंदे भारत ट्रेन के लिए 56 रैक का निर्माण करने की बात कही गई थी। अब वित्त मंत्री ने 400 ट्रेन चलाने की घोषणा की है, तो अब इसका लाभ बिहार और झारखंड के लोगों को अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना सर्वप्रथम उन्हीं रूट पर है जहां यात्री 8 से 10 घंटे में अपना सफर पूरा करते हैं। वर्तमान में चलने वाली रांची पटना जनशताब्दी ट्रेन को 418 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने से यात्रियों को 2 से 3 घंटे का समय बचेगा। झारखंड में विस्थापितों को मिलेगा 1 करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट, सीएम हेमंत ने की थी मांग।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री के बीच नवंबर 2021 में हुई बैठक का नतीजा है कि कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहित भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों को अब 1 करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इस पर केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने भी अपनी सहमति दे दी है। इससे विस्थापितों की आर्थिक आजीविका को मजबूत आधार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा था कि 1 करोड़ तक का ठेका स्थानीय लोगों को देने की योजना बने, जिसके बाद समिति बनी और स्थानीय विस्थापितों को कॉन्ट्रैक्ट देने की सिफारिश भी हुई। इधर कोल इंडिया के निर्देश के बाद सीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ठेका पर निर्णय लेते हुए सूचना जारी कर दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला लिया है कि अब सीसीएल 1 करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट विस्थापितों को देगा। 1 करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट सीसीएल उन लोगों को देगा जो सीसीएल की परियोजनाओं से विस्थापित हुए हैं। जिन विस्थापितों को सीसीएल नियोजित नहीं कर पाया है, उनको इस निर्णय से सीधे लाभ मिलेगा। बैठक में तय गाइडलाइंस के अनुसार सीसीएल अपनी परियोजनाओं के माध्यम से 30 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले लोगों को ही इस योजना का लाभ देगा। सीसीएल विस्थापितों को चिन्हित करने के लिए सहकारिता समिति का गठन करेगा। समिति के माध्यम से ऐसे लोग चिन्हित होंगे जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट योजना का फायदा सीधे मिलेगा। सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले महिला रांची से गिरफ्तार। 1 करोड़ से अधिक की ठगी का है आरोप। हरियाणा पुलिस ने पंडरा ओपी पुलिस के सहयोग से सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 करोड़ से अधिक की ठगी के आरोप मधु यादव नामक महिला को गिरफ्तार कर लिया। पिस्का मोड़ के पास तेल मिल गली स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर विजय यादव के फ्लैट से महिला की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने विजय यादव से भी पूछताछ की, लेकिन बाद में उसे मंगलवार की देर रात छोड़ दिया। मधु यादव खुद को खिलगांव स्टेडियम में बॉक्सिंग कोच बताती है। वह मूल रूप से हरियाणा के रेवड़ी की है। झारखंड में जनवरी तक बजट की 40% राशि खर्च। 8 विभागों का योजना आकार 3000 करोड़ रुपए से अधिक। जनवरी तक की विकास योजनाओं पर कुल 23,185 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह विकास योजनाओं के लिए किए गए संशोधित बजट प्रावधान का 40.43% है। योजना विकास विभाग ने जनवरी 2022 तक सभी विभागों द्वारा योजना मद के लिए किए गए खर्च की यह जानकारी दी। योजना विकास विभाग की ओर से समीक्षा में यह जानकारी दी गई कि योजना मद का आकार बढ़ाकर 57,338 करोड़ रुपये कर दिया गया है। संशोधित योजना आकार के मुकाबले 29,658 करोड़ रुपए का आवंटन आदेश जारी किया गया है। विकास योजनाओं पर खर्च की गई राशि संशोधित योजना आकार का 40.43% और आवंटन आदेश का मुकाबले 78.17% है। राज्य के 8 विभागों का योजना आकार 300 करोड़ रुपए से अधिक है। इन विभागों में कुल 38,810 करोड़ रुपए निहित है। 3,000 से अधिक योजना आकार वाले 8 विभागों ने 16,794 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।